है ना, कि अभी तो हमने टेबल बना करके और उस टेबल के अंदर जो है टेबल का फॉर्म बना लिया। जैसे हमने एक टेबल बनाया और उस टेबल के लिए डेटा एंट्री करने के लिए एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, और वो फॉर्म कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जहाँ पर ये लास्ट रिकॉर्ड और यहाँ पर सेव बटन है। और इसमें हमने ये भी बता दिया कि जब भी आप सेव पे क्लिक करेंगे तो एक जो है नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा होगा डेटा सेव सक्सेसफुली, और जैसे ही ओके करोगे सेव करके ये हमारे पास एक नए रिकॉर्ड में आ जा रहा है। अभी एक बार इसको कट करके और इसको एक बार दोबारा सेव करके और देखते हैं, तो देखो अभी के लिए नहीं आया, लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि वो सेव होकर के नए रिकॉर्ड में आ रहा था। तो ऐसा हम यहाँ लास्ट में कर रहते हैं और तब सेव करते हैं तो न्यू में आ जा रहा है लास्ट में। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जब इसको ओपन करा जाए, जैसे ही इसको ओपन करा जाए तो ऑलरेडी ये हमेशा एक नई रिकॉर्ड में खुले, यानी कि ब्लैंक रहे, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ ना रहे। हमारे हर एक डेटा का जो बॉक्स है ना, इन टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स खाली रहे, ब्लैंक रहे, इसमें कुछ लिखा हुआ ना है। तो ऐसा करने के लिए बिल्कुल इसको आसानी से कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। उसके लिए आपको जाना होगा, इसको सबसे पहले इस व्यू को जो डेटा सीट व्यू में है, सॉरी फॉर्म व्यू में है, इसको डिज़ाइन व्यू में खोलना है। किसमें खोलना है? डिज़ाइन। अब फॉर्म व्यू से हमने डिज़ाइन व्यू में खोला। अब उसके बाद हमारा देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्म सिलेक्टेड है। अगर मान लो यहाँ पर कुछ और भी सिलेक्टेड रहता है जैसे इस तरीके से, या आप कहीं गलती से क्लिक कर देंगे तो देखो एजेंट फोटो सिलेक्टेड है और आप चाहते हो फॉर्म लेके आना, तो एक तरीका यहाँ पर है, आप यहाँ फॉर्म ले लो। और अगर मान लो यहाँ से नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ जो कॉर्नर है इस पर क्लिक करके भी फॉर्म पे आ सकते हैं। तो फॉर्म पे आ गए हम ये चाहते हैं कि जब भी फॉर्म खुले, ठीक है, जब भी फॉर्म क्या हो खुले, तो ये सब रिकॉर्ड जो भरे हुए आ रहे थे टेबल के अंदर से वो खाली खाली है शुरू में। उसके बाद मुझे फिल करना हो, जैसे सेव करो फिर से खाली हो जाए। तो इस तरीके से ऐसा करने के लिए हमें अपने फॉर्म को सिलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ जो प्रॉपर्टी सीट में यहाँ फॉर्म सिलेक्टेड होना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पर हम इवेंट के अंदर रहेंगे, मान लो हम यहाँ पर रहेगा कहीं और पर हैं, हमें कहाँ पहुँचना है? इवेंट पर। आप चाहे जहाँ रहे दिखेगा वैसे तो सभी जगह पर, लेकिन इवेंट पे आपको जल्दी दिखेगा। इवेंट पे आएंगे एंड वहाँ पर आपको नीचे आते हुए देखने को मिलेगा कि ऑन ओपन लिखा हुआ है। तो जहाँ ऑन ओपन लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आप देखो एक चूज बिल्डर करके है, जिसमें से हमको माइक्रो बिल्डर ऑलरेडी वैसे सेलेक्टेड रहता है, तो इसी पे क्लिक करना है एंड ओके कर देना है। जब आपने ओके किया तो यहाँ पर माइक्रो की सेटिंग, यानी कि हमारे उस फॉर्म के ऊपर एक माइक्रो की सेटिंग होने वाली है। और वो सेटिंग हम क्या करने वाले हैं कि जब भी मेरा फॉर्म खुलेगा तो क्या होगा, तो फॉर्म ओपन में गया हूँ और तो होगा ये कि सबसे पहले तो वो न्यू रिकॉर्ड पे जाए, गो टू रिकॉर्ड। लेकिन कौन से रिकॉर्ड पर है ना, यहाँ नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पर नहीं बल्कि कहाँ जाना है? न्यू रिकॉर्ड पे। तो मैंने न्यू कर दिया। बस इतना ही करने के बाद आपको इसको यहाँ से क्लोज करना है एंड इसको यस कर देना है, सेव कर देना प्रॉपर्टी। फिर इसको भी मैं क्लोज करके सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं दोबारा खोलता हूँ, देखो खाली खाली आ गया ना। तो बस उतनी माइनर सेटिंग करनी है। अब ये तो समझ में आ गया कि जब हमेशा ये लोड होगा तो इस तरीके से ब्लैंक रहेगा। अब आप इसमें कोई भी डेटा भरो। डेटा मैंने भर दिया, जैसे मान लो मैंने भरा सीमा, एंड उसके बाद उसके पिता का नाम मैंने भर दिया सुरेश, माता का नाम संगीता, उसका क्लास 7, डेट ऑफ बर्थ 12/23, सॉरी 12, एक मिनट, 12/2, एंड उसके बाद 2023, ठीक है 2023। अब एड्रेस उसका कुछ भी भर दिया, जैसे मैंने भर दिया दानूपुर, मोबाइल नंबर कुछ भी रेंडमली ऐसे ही। एंड उसके बाद सेव रिकॉर्ड पे, अब देखना ये बटन अपना काम करेगा। जैसे आप सेव रिकॉर्ड पे करेंगे तो ये सेव कर देगा, सबसे पहला काम सेव कर दिया, डेटा सेव सक्सेसफुली। एंड जब आपने ओके किया तो ये ऑलरेडी न्यू रिकॉर्ड पे चला जाए। गो टू नेक्स्ट का मतलब इसके बाद कुछ नहीं है तो न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। देखो गो टू नेक्स्ट का मतलब इसमें न्यू रिकॉर्ड पे चला गया। तो ये तो क्लियर हो गया, अच्छे से एकदम समझ में आ रहा है कि हमने ऐसा बना लिया है। अब बात आती है कि ये
ये तो ऐसा लग रहा है कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इस एक्सेस के साथ, क्योंकि हमें आगे चल कर इसको पूरी तरह से सॉफ्टवेयर की तरह दिखाना है। तो पहले इसी यहीं से शुरुआत करते हैं। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को मुझे इसका खुद का अपना अलग से जो है विंडो होना चाहिए। तो इसके लिए हमें जाना है फिर से इसको डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में आया। अब मैं जो फॉर्म पे सिलेक्टेड हूँ, उस फॉर्म के ऊपर, अगर नहीं सिलेक्टेड है तो आप मैं बताया यहाँ क्लिक कर लो। फॉर्म के ऊपर आपको जाना है आल पर, और आल पर आप बिल्कुल इसको ड्रैग करते हुए ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ लिखा है पॉपअप, और इस पॉपअप को पहले कर दो यस। एंड अभी देखो पॉपअप को यस करके दिखाता हूँ क्या हुआ। तो मैंने जैसे इसको व्यू करा, अब देखो ये अलग है कि नहीं? अभी एकदम फॉर्म की तरह लग रहा है। अच्छा, अभी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पॉपअप के साथ में मेरा जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि इस साइड पर आप देखोगे, है ना, एक रिकॉर्ड सेलेक्टर है, और इधर से जो है हमारा जो है कुछ फिल्टर के ऑप्शन है। तो इसको मैं पहले तो फिर से दोबारा, अभी यहाँ तो डिजाइन व्यू नहीं दिख रहा, देखो नहीं दिख रहा। तो ऐसे में इसी के ऊपर यहाँ ऊपर राइट क्लिक करो और डिजाइन व्यू पे आ जाओ। डिजाइन व्यू पे आने के बाद मैं इसको नीचे करता हूँ। पहले तो यहाँ जो रिकॉर्ड सेलेक्टर है इसको कर देता हूँ नो, मुझे दिखना नहीं चाहिए रिकॉर्ड सेलेक्टर। तो व्यू करा, अभी देखो यहाँ से रिकॉर्ड सेलेक्टर गायब, है ना। और इधर नेविगेशन जो आ रहा है, इस नेविगेशन को भी आपको अगर हटाना है, फिर से राइट क्लिक करो, डिजाइन व्यू पे जाओ, और जहाँ रिकॉर्ड सेलेक्टर नो था उसी के बगल में क्या है, नेविगेशन बटन। इसको मैंने क्लिक कर दिया, एंड क्लिक करके यहाँ पर क्या कर दिया, नो। नो कर दूंगा तो इसका मतलब वो भी नहीं आना चाहिए बिल्कुल, देखो अभी खाली होगा। तो अब कैसा लग रहा है? अगर इसमें कुछ नई डिजाइनिंग सेट करना है तो आपको फिर से इसको डिजाइन व्यू में आना है। एंड उसके बाद ये बटन जो यहाँ है, इसको आप चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, ठीक, उठा करके। अभी ये जो लास्ट केबल है, इसके जैसा ही मुझे और ढेर सारा बनाना है। तो इसके यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऐसे आता हूँ, मैंने इसको ओपन करा, एंड मुझे रिकॉर्ड ऑपरेशन के ऊपर, रिकॉर्ड नेविगेशन के ऊपर, जब गो टू नेक्स्ट था, गो टू लास्ट था, तो गो टू फर्स्ट लगा देंगे। और उसके बाद इसका ये चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम फिनिश कर देते हैं। तो इस तरीके से दोनों बन गया। अब इसको हम ऐसे हल्का सा सेट कर लेते हैं जितना सेट करना है। सेम उसी तरीके से अगर एक एक करके आगे पीछे करना है तो फिर हम यहाँ पर दो बटन और बना देते हैं। ये बटन, ये बटन होगा मेरा गो टू फर्स्ट, बिल्कुल गो टू फर्स्ट कर दिया, एंड फिनिश कर दिया। सेम इसी तरीके से मुझे अगर एक और बनाना है, गो टू नेक्स्ट, गो टू फर्स्ट हो गया, है कि नहीं? और सॉरी, मुझे यहाँ पर गो टू फर्स्ट पहले से बना था, अब गो टू प्रीवियस बनाना था, ठीक। गो टू नेक्स्ट और गो टू प्रीवियस ये बनाना था। चलो इसको दोबारा बनाते हैं, पहले तो बनाते हैं गो टू प्रीवियस, नेक्स्ट करके नेक्स्ट पहले बनाते हैं, एंड उसके बाद इसको फिनिश कर देते हैं। तो गो टू नेक्स्ट बन गया है, और इसको अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बना हुआ है। नेक्स्ट फिर हम आते हैं यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर आते हैं क्या, गो टू नेक्स्ट ना। इस तरीके से ये तो हो गया प्रीवियस वाले में, ठीक है। इस तरीके से मुझे करना है नेक्स्ट, उसके बाद पिक्चर फिनिश कर देते हैं। तो इस तरीके से बन गया। अब इन चारों के अगर सेटिंग अच्छे से करनी है तो बिल्कुल आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है कहाँ, अरेंज में। अरेंज में जाने के बाद आप इसको एंकरिंग पहले कर दो, कि मुझे एंकरिंग तो फिलहाल नहीं, मुझे अलाइनमेंट करना है। लेफ्ट लेफ्ट में हो गए। लेफ्ट करने से पहले पहले तो मैं इनको जो सेलेक्ट करा हूँ इनका जो है साइज, साइज क्या करता हूँ कि सबको बराबर करता हूँ, वाइडेस्ट सब एक बराबर हो गए। एंड उसके अलावा डायरेक्ट भी सब एक बराबर हो गए। एंड इक्वल वर्टिकल कर देता हूँ। तो वर्टिकली, एक मिनट, इसको एक बार वर्टिकली इक्वल करने से पहले पहले अब दो को सेलेक्ट करता हूँ। इन दोनों को किया सेलेक्ट मैंने, और इन दोनों को कर दिया मैंने इक्वल हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल से इक्वल होंगे। सेम उसी तरीके से मैं इनको सेलेक्ट किया और इन दोनों को लेफ्ट करता हूँ तो लाइन लेफ्ट कर देता हूँ, सेट हो गया। और इन दोनों को मैं फिर सेलेक्ट करता हूँ, लाइन लेफ्ट हो गया। और इन दोनों को सेलेक्ट करके इनको भी मैं जो है अलाइन करता, इक्वल करता हूँ हॉरिजेंटल, ठीक है, इक्वल हॉरिजेंटल। अब एकदम परफेक्ट हो गए। सभी को सिलेक्ट करके
आप इसको अपनी अकॉर्डिंग जो है इस तरफ मूव करा सकते हैं, और अगर पतला करना है तो हल्का सा आप इसको कॉर्नर पकड़ के इस तरीके से सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया, इतने बटन बन गए फॉर्म को। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जब व्यू में आओ देखो यहाँ बन चुका है ना चारों बटन। अगर नेक्स्ट करते हो पीछे देखो एक एक करके आगे जा पीछे जा रहा है प्रीवियस में, और अगर आप इसको आगे करते हो तो एक एक करके आगे जाएगा। अगर डायरेक्ट फर्स्ट पे आना होगा तो फर्स्ट आ जाएगा, डायरेक्ट लास्ट पे आओ लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नेक्स्ट लास्ट ये सब पता चल गया। अब यहाँ जो क्लोज बटन है, इस क्लोज बटन को अगर आप ऑफ करना चाहते हो तो आप जाओ डिजाइन व्यू पर, और डिजाइन व्यू पे है ही पहले से। फिर उसके बाद हम आते हैं कहाँ, इवेंट पर, सॉरी आल पर। आल पे आप आओगे देखोगे यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोल बटन है। कंट्रोल, आप देखो कंट्रोल कहाँ लिखा होगा, ये है कंट्रोल बॉक्स। कंट्रोल बॉक्स अगर चाहिए तो बिल्कुल हम कहते हैं, अगर नो कर दिया तो देखो क्या होगा, कंट्रोल बॉक्स ही गायब हो गया। अब यहाँ से क्लोज वाला चीज़ ही गायब हो गया, कोई क्लोज नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ से चाहते हैं एक बटन लगाना, और केवल और केवल ये क्लोज वाला बटन गायब करना था, बाकी सब चाहिए था मिनिमाइज मैक्सिमाइज। तो फिर से हम डिजाइन व्यू पे गए, एंड यहाँ जो कंट्रोल बॉक्स था हमने उसको कर दिया फिर से यस। कंट्रोल बॉक्स का कर दिया यस कर दिया, हाँ मुझे चाहिए कंट्रोल बॉक्स, लेकिन उसमें क्लोज बटन नहीं चाहिए, क्लोज बटन नहीं चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, क्लोज बटन काम ही नहीं कर रहा। अब इसकी जगह मुझे क्लोज यहाँ लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाओगे, डिजाइन व्यू पे जाओ, एंड उसके बाद आपको करना क्या है कि आप ये बटन लो और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से कर दो, एंड यहाँ पर आप फॉर्म ऑपरेशन, कहाँ फॉर्म, फॉर्म के ऊपर काम करना है ना, और फॉर्म को क्या करना है क्लोज। तो बस इतना करने के बाद क्लोज फॉर्म फिनिश कर दो। अब इसको अपने अनुसार जैसा सेट करना है आप इसको ड्रैग करो और खींच दो, सिलेक्ट हो गया एंड बन गया लगभग। इन सभी को डिजाइन करना सब कर लिया मैंने सेलेक्ट, एंड चले आए फॉर्मेट के ऊपर, और यहाँ पर क्विक स्टाइल है, इस पर क्लिक करा। मुझे कुछ ये तरीके का चाहिए, ब्लैक में कर दिया, एंड उसके अलावा बोल्ड चाहिए इन सभी का अक्षर तो बोल्ड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, 11 के बजाय 12 चाहिए, 12 कर दिया इस तरीके से। और अब मुझे ये फॉर्म के ऊपर जो पीछे कलर है, देखो अभी क्या है कि इसके ऊपर फॉर्म वाइट वाइट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, और मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कलर कुछ और आ जाए, और इधर भी देखो इसका कलर जो है ब्लैक वाला कुछ ज़्यादा आ रहा है डाउन। तो पहले इन सबको किया मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिए, एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो हमारे पास टेक्स्ट का कलर है, इसको हम बोलते हैं फोर कलर, क्या बोलते हैं फोर कलर। तो फोर कलर के इस पर क्लिक करके इसको ब्लैक कर दिया। अभी देखो ये ब्लैक, एक बार देख लो पहले कैसा था अब कैसा हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी क्योंकि ये न्यू रिकॉर्ड है तो पीछे जाऊँगा, हाँ देखो ये भी पूरी तरह से ब्लैक नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना ब्लैक। तो फिर से इसको डिजाइन पे गया, एंड इसको भी सबको किया सेलेक्ट ऐसे ड्रैग करके, और यहाँ पर भी मेरा टेक्स्ट कहाँ है, और कलर यहाँ है, इस पर क्लिक करा, इसको भी कर दिया ब्लैक बिल्कुल। अभी ये भी ब्लैक दिखेगा पूरी तरह से, देख लो एक बार, लिखने लगा। अब मुझे इसका ये पीछे का कलर चेंज करना है ना, तो कर देते हैं ना बिल्कुल आसानी से, राइट क्लिक करो, डिजाइन व्यू पे जाओ, और इस बैक पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पर बैक कलर है ना, देखो जिसके ऊपर का आपको कुछ करना है उसको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना पड़ता है। मैंने इसको क्लिक करा, एंड क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड जो है बैक कलर, इसको मैं क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पर 3 डॉट आएगा, और अपने अनुसार जो मुझे कलर पसंद आ रहा होगा, जैसे मुझे ये लगता है लग जाए तो सही लगेगा, तो इसी को लगा करके अभी देख लेते हैं ये फॉर्म का थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। तो इतना ही आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आगे का देखते हैं। तो क्लोज अभी वहाँ से नहीं होगा, होगा यहाँ से, क्लोज करेंगे, यस क्लोज हो गया। डबल क्लिक करके ओपन किया, क्लोज किया, देखो हो रहा है ना। ठीक, इस तरीके से फॉर्म बन चुका है, अच्छे से डिजाइन हो गया।